हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। लेक्चर 7 में पढ़ने वाले हैं एंटर फिजिक्स अध्याय 1 वैद्युत आवेशितता क्षेत्र में। जो आपका लेक्चर 7 है उसमें क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है एक अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम रहने वाला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपको इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। कैसे करेंगे? विद्यार्थियों के जहन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि हम शुरुआत कैसे करें, हमें पता कैसे चले कि कोई भी डेरिवेशन हो इस फिजिक्स पर, आप डेरिवेशंस को आसान कैसे बनाएंगे, आप कैसे करेंगे। पहला काम, जो दी हुई थ्योरी है उसको एक या दो बार आप रीड करें, वाचें। वहां से आपको क्या ज्ञात हो जाएगा? वहां से आपको ज्ञात हो जाएगा चित्र के विषय में। आप पहले चित्र कवर करेंगे, जैसे चित्र बनेगा आप उसी के अनुरूप आप थ्योरी लिखना शुरू कर दें। थ्योरी आप लिखकर जैसे ही आप खाली होंगे आप डेरिवेशंस की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। कैसे बढ़ेंगे जरा देखते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस मेरे चैनल्स में नए जुड़े इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा कमेंट्स करें तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं बेटा इस डेरिवेशंस को कैसे सॉल्व करना है। पहला काम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। सभी लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। थोड़ा सा बैक, हल्का सा बैक करके हम बता रहे हैं थोड़ा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर कितने आवेश होते हैं बेटा? जिस पर दो आवेश होते हैं। एक होता है बेटा धन आवेश, एक होता है बेटा आपका ऋण आवेश। जिनकी बीच की दूरी क्या होती है बेटा? 12 होती है। आपने पढ़ा है ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका वैद्युत द्विध्रुव। आपको इसकी जरूरत क्यों है इसकी जरूरत? आपके क्वेश्चंस पर लिखा हुआ है, डेरिवेशन जो सिद्ध करना है उस पर पहले ही वर्ड लिखे हुए वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले आपको चित्र जब आप कवर करेंगे, बनाएंगे, तो आप सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के विषय में जानकारी के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे। इसको जरा अरेंज करते हैं, बढ़ते हैं डेरिवेशंस की ओर। पहला आपका कार्य क्या है बेटा? पहला आपका कार्य है चित्र को कवर करना। आप करें। सबसे पहले आप क्या बनाएं? वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। कन्फर्मेशन बना। क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बना? श्योरली बन गया। धनावेश ले लें और ऋणावेश ले लें। इनकी भी बीच की दूरी आप क्या लेंगे? 12 लेंगे। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम आप चाहें तो इसका ए, इस सिरे को बेटा क्या कह दें आप? बी। क्या यह बात आपको समझ में आई? इसके आगे के कारण निरक्षीय स्थिति। एक होती है बेटा अच्छी स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति। अच्छी और निरक्षीय में क्या डिफरेंट है आपका? जो अंतर रहने वाला है वो रहने वाला है कि जब भी आप निरक्षीय में निकालेंगे तो दिए गए आवेशों से जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी होगी दूरियां बराबर रहनी चाहिए। लेकिन निरक्षीय स्थिति में ऐसा होता नहीं है। वो आप निकालते हैं क्षैतिज अक्ष में, जबकि निरक्षीय में आपको निकालना होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष आप सभी जानते हैं, ये क्षैतिज अक्ष कहलाती है बेटा। ये कहलाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो थोड़ा सा कवर करते हुए पहला काम के कारण निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु ले लें। हमने एक बिंदु ले लिया कोई P। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पहला काम क्या करें? पहला आप वर्क करेंगे, इस आवेश से इस बिंदु को आप मिलाएं तथा इस आवेश से दूसरे को भी मिलाना पड़ेगा। दूसरा वाला जो आवेश रहने वाला है इससे आपको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? कारण क्या है? जस्ट मिनट, थोड़ा सा रोकें।
आपको निकालना है निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P ले लिया, लेकिन कहाँ से कितनी दूरी पर? आप जो वैद्युत ध्रुव ले चुके हैं AB, उसका आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेंगे मध्य बिंदु O। क्या लेने वाले हैं? आप लेने वाले हैं मध्य बिंदु O। इससे कितनी दूरी पर? इससे स्मॉल r दूरी पर आपको क्या लेना पड़ेगा? इससे स्मॉल r दूरी पर आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको सही ढंग से करें। इससे स्मॉल r दूरी पर आप क्या लेंगे? इससे स्मॉल r दूरी पर आप लेंगे निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P, जिस पर आपको क्या निकालना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r²। क्या आपको इससे प्रीवियस वीडियो के कुछ पॉइंट्स याद हैं? नहीं याद है तो थोड़ा सा समझें, याद है तो बहुत अच्छे। एक बिंदु आवेश के कारण, आपके पास एक बिंदु आवेश धन का है, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो आपको आवेश चाहिए जो आपके पास है। बट समस्या क्या है? आपको इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी पता नहीं है। एक वर्क हो गया आपके लिए। दूसरा आपका कार्य रहने वाला है, क्या रहने वाला है? ये कैसा आवेश है बेटा? धनावेश है। धनावेश के कारण तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, तो दिशा क्या रहने वाली है? मुख्य कार्य आपका यही रहने वाला है, दिशा। दिशा क्या रहेगी? धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। आप तीव्रता E1 कह दें। कहाँ की ओर? बाहर की ओर। इसी प्रकार आप ऋण आवेश के कारण निकालेंगे तो आपको दूरी पुनः चाहिए, बट क्या ऋण आवेश के कारण जो आप तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, दिशा कहाँ की ओर होगी? ऋण आवेश की ही ओर। आप मान लेंगे इसको E2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E2 ये रही। अब आप चेक कर रहे हैं, यदि दो तीव्रताएं होती, दोनों की दिशाएं एक ही होती, परिणामी आप निकालते जोड़ के। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यदि एक तीव्रता इस दिशा में और एक तीव्रता इस दिशा में अर्थात विपरीत दिशा में हो, तब परिणामी तीव्रता घटा के निकालते हैं, वो भी बड़े में से छोटा बल हो। कोई भी सिचुएशन आपको मिले ओवरऑल फिजिक्स में, आप यही अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या आपके पास क्या रहने वाली है? आप E1 और E2 ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि एक ही दिशा में है विपरीत दिशा में है, अर्थात इनके बीच का कोण आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अर्थात जो परिणामी तीव्रता निकलेगी बीचों बीच निकलेगी। आपकी परिणामी तीव्रता E निकलेगी। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे सभी विद्यार्थी। यदि समझ में आ रहा है चित्र तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपको करना क्या? थोड़ा सा बेसिक और चेक करें। पहला काम, इस बिंदु से यहां तक की दूरी क्या है? स्मॉल r। टोटली दूरी क्या थी? 12। मध्य बिंदु से लिया गया, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो किसमें किसमें बटेगा? ये बट जाएगा बेटा L और L। चित्र का ही गेम है। गेम और गेम किसका है? केवल और केवल चित्र का। इसीलिए थोड़ा सा आप सहजता के साथ समझें। इस बिंदु को आप O कहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कलर करते हैं। यहाँ पर ये बिंदु रहने वाला है O, मध्य बिंदु। L में आपने डिवाइड कर दिया। एक भुजा पता, दूसरी भुजा पता। इस भुजा की दूरी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। केंद्र किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से किसी भी समूह भुजा पर डाली गई भुजा क्या होती है? लंब समद्विभाजक। अर्थात यहाँ 90 अंश बनेगा।
बनने के कारण यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। सबसे पहले आप वर्क क्या करेंगे, आप थ्योरी कैसे लिखेंगे, सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप सबसे पहले पुनः जरा चित्र को समझें। सबसे पहले आप वैद्युत ध्रुव लेंगे जिसका नाम ए और बी है। इन दोनों इस वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, 12 रहने वाली है, तभी ये वैद्युत ध्रुव बना है। वैद्युत ध्रुव में दो आवेश चाहिए होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। अब आपको क्या चाहिए, अब इस वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आप वैद्युत ध्रुव प्रयुक्त करेंगे तो उस वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु लेंगे। हमने ओ ले लिया। अब इससे कितनी दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। आप भली भांति जानते हैं आपके पास दो आवेश हैं, एक है आपका धनावेश, एक है आपका ऋणावेश। धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा आप भली भांति जानते हैं, पुनः जरा समझें। धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, लेकिन ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा कहाँ की ओर होती है, ऋण आवेश की ही ओर होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि धन आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालना था, इसलिए इसकी E1 तीव्रता हमने मानी। कहाँ दिशा कहाँ रहने वाली है, E1 बाहर की ओर, इस बिंदु पी पर बाहर की ओर। क्या बात आपको समझ में आई। इसी प्रकार ऋण आवेश के कारण, किसके कारण, ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा रहना है, जिसको हम E2 मान रहे हैं, किस दिशा में रहना है, ऋण आवेश की ही ओर रहना है। आप भली भांति समझ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये चीजें नहीं समझी हैं वह पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझें, पढ़ें, आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। किसी अन्य वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आगे बढ़ते हैं। आपने चित्र तैयार किया, एक समस्या और आ रही है। क्या आ रही है, आप देखते हैं ये L है, ये L है, मध्य बिंदु 12 था, L में बटा मध्य बिंदु के कारण R रहने वाला है। आप सबसे पहले लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। आप चाहें तो पहले लैंग्वेज लिख लें, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। इसके बाद हम थीटा एंगल मानेंगे। क्यों मानेंगे, कारण रीजन सहित आपको समझाएंगे, समझ में भी आएगा। आप लिखेंगे माना कैपिटल ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु कहाँ से, मध्य बिंदु कैपिटल ओ से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर हमें कोई बिंदु पी लिखा। पुनः जरा समझे, इससे बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति आप और ऐड कर दें, दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप थ्योरी लिखने वाले हैं। ओके, ये रहा चित्र का थोड़ा सा क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी से लिखने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज। आप लिख दें पी ओ ए में,
POA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लगाएंगे? हमें बेटा कर्ण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आवेश से जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है उसकी बीच की दूरी पता नहीं है, और एक बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का सूत्र होता था 1/4πε0 Q/r², अर्थात उसमें दूरी थी। आपको दूरी चाहिए तभी आप तीव्रता निकाल पाएंगे। समझ में आया? आई होप आपको आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय पहला वर्ग। अब इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग। थोड़ा सा डायरेक्टली करें। क्या? कर्ण 90 अंश इधर आपने माना। आपका कर्ण क्या बनना है? आपका कर्ण बनना है क्या बनना? 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। जहां पर आप थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, शेष भुजा आधार हो जाएगी। कोई दिक्कत? आधार और लंब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कर्ण में दिक्कत होने वाली। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओ गुरुजी, आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज आप ले चुके हैं POA में, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तब भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। पाइथागोरस प्रमेय पहले तो सर्वप्रथम समकोण त्रिभुजों में ये लागू होती है। यहाँ पर बनेगा बेटा 90 अंश। क्यों बनेगा सभी जानते हैं, दो सीधी रेखाएं जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर 90 अंश बनना ही बनना है। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको, समकोण त्रिभुजों में 90 अंश के सामने की भुजा बनेगी कर्ण। थीटा आपके रखने के अनुसार, यदि थीटा आप इधर रखते हैं तो ये बनेगी लंब, शेष भुजा बची आपकी बन जाएगी आधार। ये सभी आप भली भांति जानते हैं। हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसको। अब इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप ले चुके हैं POA में समकोण त्रिभुज आपको लगाना है। आप क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या रहना है? PA का वर्ग कर्ण। इसके बाद आधार या लंब। आधार क्या है? आधार का मान रहने वाला है आपका, क्या कर दें आप? आधार बना दे बेटा AO का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। थीटा इधर मानेंगे, आप मान ही ले। थीटा बनाएंगे इधर तो ये क्या बन जाएगा? लंब। लंब का मान वैल्यू बात पर रखेंगे, बात के रखेंगे। सबसे पहले आप स्थिति दर्शा दें PO। स्थिति क्या है? PO। आप जैसे ही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? PA आपको जानकारी नहीं है। PA का वर्ग AO। AO क्या है? L है, L का वर्ग। PO क्या है? R का वर्ग। PA की वैल्यू आप निकालेंगे तो दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे? वर्गमूल करने पर आप लिख दें दोनों पक्षों में वर्गमूल। क्या करने पर? वर्गमूल करने पर आप करेंगे वर्गमूल। क्या बनेगा? वर्गमूल करने पर क्या बनने वाला है? थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है विद्यार्थियों को समस्याएं क्योंकि जगह की कमी महसूस हो रही है, क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ठहर के समझें। PA दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो PA का वर्ग था आपके पास, आपने वर्गमूल किया, आपके पास L² प्लस R², दोनों पक्षों में आप वर्गमूल कर चुके हैं। इससे कटने वाला सभी लोग जानते हैं, अंडर रूट की दो घात से दुश्मनी है, कट जाएगा। अर्थात PA की वैल्यू जो निकल कर आएगी L² प्लस R², वो भी अंडर रूट के अंदर। आप वैल्यू लिख दें। क्या स्थिति निकल के आई है? L² प्लस R²। सेम
यही मान यहाँ पर निकलना, क्यों निकलना है आप लिख सकते हैं इसी प्रकार पी बी बराबर √L² प्लस R²। क्यों लिख दिया है आपने, आपको कैसे पता चल गया समझे। आप देख पा रहे हैं पुनः यहाँ पर समकोण त्रिभुज की स्थिति बनेगी। आप थीटा पुनः यहाँ पर मानेंगे, थीटा मानेंगे, लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। यदि विद्यार्थी थीटा इधर मानते तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 90 अंश यहाँ पर बनना ही बनना है, क्योंकि एक तरफ 90 अंश है। यदि 90 अंश बनेगा तो कर्ण यही बनेगा, लंब यही बनेगा, आधार यही बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि थीटा इधर लंब R, इस त्रिभुज में भी R था लंब, इस त्रिभुज में भी R है लंब, आधार इस त्रिभुज में भी L है और इस त्रिभुज में भी L है। इसीलिए ओवरऑल जो वैल्यू निकलने वाली है पीबी की वैल्यू वो भी निकलने वाली है √L² प्लस R²। भली भांति आप समझ पाएंगे। अब आपको करना क्या, बात करते हैं थीटा। आप देख पा रहे हैं ये भुजा और ये भुजा सेम निकली है L² प्लस R²। आप जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपकी क्या हों, बराबर हों, तब उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या निकली थी, √L² प्लस R²। इसकी वैल्यू भी इतनी ही निकलना है। तो यहाँ पर जो थीटा की स्थिति थी, थीटा आप इधर ही मान लें, थीटा इधर, थीटा इधर। अब आप लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। क्या लगाएंगे, बहिष्कोण प्रमेय। थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा और इकट्ठा करें। बहिष्कोण प्रमेय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं किसी त्रिभुज में, थोड़ा सा समझे, किसी त्रिभुज में बाहर बना कोण अपने सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में यदि आप कोई त्रिभुज लें जिसमें से कोई एक भुजा यदि बढ़ाई गई हो, तो आप देख पा रहे हैं ABP में हम मान रहे हैं कि AP भुजा को बढ़ा दिया हमने। यदि बढ़ाया गया, इस भुजा को बढ़ा दिया गया है, बढ़ा देने से क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पर बनेगा टोटल बहिष्कोण अपने सम्मुख कोण को योग के बराबर, अर्थात रहने वाला ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। बनना है टोटल 2 थीटा, लेकिन मध्य की स्थिति से आपको अर्धच्छेद की तीव्रता निकालना है, इसीलिए किसमें डिवाइड हो जाएगा, थीटा और थीटा में। समझ पाए। अब आपको करना क्या है, अब आप देख पा रहे हैं आपको चाहिए परिणामी तीव्रता I। अभी आपकी किसी भी प्रकार की कोई तीव्रता नहीं निकले। इसको निकालने के लिए आपके पास 2 स्थितियां रहने वाली हैं। यदि आप चाहें तो घटकों के रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी घटकों के रूप में नहीं सॉल्व करना चाहते, डायरेक्टली थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के आप लगाएंगे, त्रिकोणमिति का भरपूर प्रयोग करें थोड़ा सा। इसलिए मैं सूत्र लिखूंगा, आप समझें किन किन सूत्रों को लगना है, क्यों लगना है, ध्यान दें। सबसे पहला सूत्र आपको लगना है, यहाँ पर लगेगा cos थीटा। क्या लगेगा, cos थीटा। समझे, आपको लगने वाला है cos थीटा। cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा। एक फार्मूला ये होता है। इसी का एक दूसरा फार्मूला बनेगा 2 cos² थीटा -1। इन दो में से 1 लगने वाला लगभग लगेगा, यही आप समझें। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन और cos के पदों में। होता क्या है, 1 - 2 sin² थीटा, या आप cos के पदों में लिखना चाहते तो 2 cos² थीटा -1। एक और होता है, लेकिन जरूरत नहीं है, तब भी आप सीख लें, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। थोड़ा सा आप गौर करें, बायोलॉजी वर्ग विद्यार्थी इनको नोट करें, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आने वाला है। कोशिश करेंगे हम आपको मजा ही देंगे ही मजा। देखते हैं अब ये क्यों लिखा मैंने स्थितियां आपको बता रखी हैं कि यदि 2 तीव्रताएं हैं, एक E1 तीव्रता इस दिशा में,
E2 तीव्रता भी इसी दिशा में, तब आप परिणामी कैसे निकालते हैं? जोड़कर। यदि दो तीव्रताएं हैं, दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है, इस तरीके से एक इधर E1 इधर जा रही है दाईं तरफ, E2 जा रही है बाईं तरफ, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तब परिणामी निकालते हैं आप घटाकर। तीव्रता में हो, बल में हो, ओवरऑल फिजिक्स किसी में हो, लेकिन होना चाहिए आपकी सदिश राशि। क्या आप यहाँ चेक कर पाएंगे? स्थिति इस तरीके से बन रही है। कैसी बन रही है? E1 इधर जा रही है, स्थिति E1 की इधर है, E2 इधर है, आपको परिणामी चाहिए बीचों बीच। आप क्या बता पाएंगे कि जो E1 और E2 तीव्रताएं हैं एक ही दिशा में? बिल्कुल नहीं सर, एक ही दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में नहीं। अर्थात आपने पढ़ा है कि जब दो तीव्रताएं दी हों उनके बीच का कोण दिया, तीव्रता के लिए स्थिति बन सकती है, बल है, बल के लिए बन सकती है, जो भी सदिश राशियां हैं, तो आप परिणामी निकालते हैं। यदि दोनों के बीच का कोण पता थीटा और थीटा पता था, तो आप परिणामी कैसे निकालते हैं? आपने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है फार्मूला? आपने पढ़ा है E बराबर अंडा रूट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, E बराबर अंडा रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है बनेगा, इसलिए यहाँ पर स्थिति बनेगी कॉस 2 थीटा। होता है थीटा, जितना एंगल होगा, जितना उन तीव्रताओं के बीच का एंगल बनेगा। यहाँ पर स्थिति बनना है 2 थीटा के लिए, तो फार्मूला 2 थीटा के रूप में चलेगा। यदि दोनों के बीच का कोण थीटा होता तो थीटा के लिए स्थिति बनती। ये आप समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं तो इस डेरिवेशंस को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, शुरू करते हैं। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे एक बिंदु आवेश के कारण। कौन सा बिंदु रहना? आप ले धन की कूलाम का आवेश, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। आप लिखेंगे अतः धन q आवेश के कारण, धन q आवेश के कारण तीव्रता क्या रहना है? तीव्रता आपकी रहना है वेक्टर E1 बराबर एक बिंदु आवेश के कारण। सभी लोग जानते हैं क्या फार्मूला बनता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश आपका Q है, यह राशि है सदिश, इसीलिए आप ऋणावेश के कारण भी निकालेंगे तो आप चिन्ह पॉजिटिव ही रखेंगे। दूरी क्या है? दूरी आपकी रहना है, इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी है अंडा रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। आप समझ पाए? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से अंडर रूट की आपकी दुश्मनी रहेगी। आप इसको जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो स्थिति बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा इंटू L स्क्वायर धन R स्क्वायर। अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप निकालने वाले हैं E2 तीव्रता। किसके कारण E2 निकल रही है? E2 निकलेगी ऋणावेश के कारण। अब धनावेश के कारण आप निकाल चुके हैं, अब आप निकाले ऋणावेश के कारण। ऋणावेश के कारण निकाले, इसको जरा हम रेज करेंगे। आप समझ चुके हैं, कन्फर्म। यदि जिन विद्यार्थियों को दिक्कत है वो स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा हम बेटा आगे बढ़े। ओके। पुनः चर्चा होगी। अब आप लिखेंगे तथा -Q आवेश के कारण तीव्रता आप निकालने जा रहे हैं। -Q आवेश के कारण तीव्रता, पुनः जरा ध्यान दें, तीव्रता आप निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं? माइनस तीव्रता
माइनस क्यू अवेश के कारण तीव्रता आप निकालेंगे। आप क्या मान चुके हैं माइनस क्यू अवेश के कारण? आप तीव्रता मान चुके हैं E2। तो क्या निकल के आएगी स्थिति? वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0। आवेश क्या रहा? इंटू Q/r²। दूरी क्या है? √L² प्लस r² का होल वर्ग। इससे इसकी भी क्या रहना? दुश्मनी। √ से घात 2 की दुश्मनी होती है, अर्थात ओवरऑल जो स्थिति बनेगी 1/4πε0 इंटू Q/L² धन r²। आप देख पा रहे हैं कि जो E1 की वैल्यू है और E2 की वैल्यू है वो बेटा सेम है। तो आप लिखेंगे चूंकि E1 इक्वल क्या है? E2 तथा दोनों के बीच का कोण कितना दिया है आपका? 2 थीटा है। कोण बराबर है आपका 2 थीटा है। अतः है आप लिखेंगे अतः बिंदु कैपिटल P पर परिणामी तीव्रता आप निकालने जा रहे हैं। परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा? पुनः जरा विचार कर। परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा √E1 का वर्ग। वेक्टर लगाएं या ना लगाएं आपको जानकारी है। आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे E2 का वर्ग प्लस 2E1 इंटू, आप चाहें तो वेक्टर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 2E1 इंटू E2 इंटू cos 2 थीटा। ये आप भली भांति समझ पाए। जिन विद्यार्थियों को ये स्थिति समझ में ना आए मुझे कमेंट जरूर करें। अब आपको करना क्या? अब आपको करना है सॉल्व। आप जानते हैं कि E1 बराबर E2 है, अर्थात E1 की जगह E2 और E2 की जगह E1 रख सकते हैं। आप यहाँ चाहे तो यहाँ भी दिशा लगा सकते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लगा दें भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आप क्या करने वाले? अब आप करने वाले इसको सॉल्व करें। सॉल्व तो E इक्वल हो जाएगा √E1 की जगह आप E1 यूज कर लें। चलो E1 की जगह आप E1 ही यूज करें। वेक्टर E1 का वर्ग प्लस आप क्या करेंगे? वेक्टर E2 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो E2 लिखा है, E2 की जगह भी आप क्या यूज करेंगे? E1 प्लस 2E1। E2 की जगह E1 आप यूज करेंगे इंटू cos 2 थीटा बनेगा। क्या ये स्थिति बनना संभव है? पुनः जरा ध्यान दें, cos 2 थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो स्थिति बनेगी E बराबर √E1 जुड़ेगा, इसको आप नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसके गुणांक में 2 cos थीटा लिखा हुआ है। आप E1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2E1 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा? 2E1 का वर्ग इंटू cos 2 थीटा। थोड़ा सा समझें बायोलॉजी वर्क। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने के लिए आप करने वाले हैं E ज्यों का त्यों आप लेंगे कॉमन। √ के अंदर ही रहना है। क्या रहना है समझें। √ के अंदर रहेगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2E1 का स्क्वायर आपका कॉमन जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 2E1 का स्क्वायर कॉमन निकल चुका है। क्या बचेगा? cos 2 थीटा।
अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर है स्क्वायर वाला। आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्थिति बनेगी ई बराबर वेक्टर E1 अंडर रूट, यहाँ पर बचेगा 2, बचने दो, 1 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों। अब कॉज वाला दो फार्मूले मैंने आपको बताए थे, एक फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कौन सा करेंगे, हम बताते हैं आपको, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ऋण 1 और धन 1 आपका क्या हो जाने वाला, कटने वाला है। ऋण 1 और धन 1 कटा। अब आपका बचा क्या, इनटू में 2 का आप क्या करा देंगे, अंदर गुणा कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब तक ये स्थिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लें, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं, नोट करें जब तक आप सभी विद्यार्थी। थोड़ी स्थिति बची हुई है, अंतिम प्रहार बचा है। जो जो पॉइंट्स आपको हम बताते हैं, जगह की स्थिति के कारण उन्हें हम रेज करना पड़ता है, इसलिए विद्यार्थी नोट करते जाएं। रफली थोड़ा सा उन्हें साइड में नोट कर लें, ताकि जो स्थिति बने आप नकल करके देख सकें, उनको समझ सकें कि स्थिति कहाँ से बनी थी, क्यों बनी थी। रीजन आपको हम बताते हैं क्यों कैसी स्थिति बनना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चित्र आपका बना रहेगा। इस थ्योरी को हम रेज करते हैं, इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है तो थोड़ा सा चित्र की जो आपके पास उपलब्ध है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो E इक्वल क्या बनना है, E इक्वल बनना है वेक्टर E1 अंडर रूट 2 का आप गुणा करेंगे, एक कर चुका है, 2 का आप गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4 कॉज स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, स्थिति बनेगी E बराबर वेक्टर E1 4 का वर्गमूल 2 कॉज थीटा से कॉज थीटा निकलेगा, कॉज थीटा का वर्ग है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यह स्थिति बनने वाली है। इसको आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते थे, 2 को आप आगे कर दें, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, E1 इंटू कॉज थीटा। अब आप वैल्यू रखें, समस्या आपके पास रहने वाली है कॉज थीटा। कॉज थीटा की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, कॉज थीटा की वैल्यू आपके पास, थीटा आपको पता है, थीटा आपके सामने है, आप लगाएंगे लाल बटे कक्का से। समझे, सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करें। चूंकि कॉज थीटा की जो वैल्यू निकलना है, क्या निकलना है, सबसे पहले आप लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। थोड़ा सा समझे, बायोलॉजी वर्क खासकर ध्यान दे। लाल बटे कक्का में कौची है, आधार और कण। आधार थीटा, किसी भी त्रिभुज में आप POA त्रिभुज ले लें, में आपको आधार क्या रहना है, आधार रहना है L, तो कॉस थीटा आप L रखेंगे। थोड़ा सा और रियल केसेस इसको बनाते हैं, कैसे, क्योंकि कॉस थीटा अभी आपको मैंने बताया आधार बटे कण, लाल बटे कक्का, आधार बटा कण। आधार थीटा के सामने का ये लंब आधार रहेगा L बटा कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वैल्यू कॉस थीटा की निकलने वाली है। अब आप क्या करें, ओवरऑल मान रख दें, तो आपकी E इक्वल बनना है 2 ज्यों का त्यों, गुणे आप लगा दें, इंटू लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। E1 का मान जो रहना है, E1 का मान जो रहना है, आप क्या करना चाहेंगे, जिस इस स्थिति में लिखा था, आप कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बैक कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप E बराबर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा
समझे आप, P1 Q बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू आपका 2 चल रहा था, चलने दें। आप चाहें तो मल्टीप्लाई गुणा भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रहेगा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी इंटू L बटा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यह स्थिति आपकी थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग से कर दें। आप यहाँ पर भी इंटू ही लगाएं, मजा नहीं आने वाला। पुनः जरा ध्यान दें, इंटू कोई दिक्कत नहीं, इंटू माना ही जाएगा, नहीं 12 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप देख पा रहे हैं कि 1/4πε0 यहाँ पर लिखा 12। यदि इसको एक साथ कर देंगे तो बन जाएगा 2PL 2QL। क्योंकि आप जानते, पुनः लगाएंगे, P बराबर होता है 2QL, अर्थात इसको व्यवस्थित करेंगे आप तो E इक्वल बनेगा 1/4πε0। व्यवस्थित करने पर स्थिति क्या बनेगी, 2QL बटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घाते अंडर रूट है, अर्थात 1/2। यहाँ पर कितनी घात मानी जाएगी, 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1/2 इसके पास रहने वाली है घात, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर घात क्या रहने वाली है, 1। गुणा में घातें आप जोड़ेंगे तो इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 3/2। आप सॉल्व कर ले, बायोलॉजी वर्क खासकर इसको जरा रेज करते हैं। स्थिति क्या बनने वाली, स्थिति बनने वाली है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घाते 3/2। इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू बन गई बेटा P। इसको थोड़ा सा आगे हम रेज करेंगे, इसकी भी हमें अब कोई जरूरत नहीं है, इसको जरा हम रेज करेंगे थोड़ा। क्या स्थिति बनी, आप लिखेंगे आप E इक्वल 1/4πε0। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप P कह सकते हैं, P बटा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घाते 3/2। अब आप एक स्थिति अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि L की अपेक्षा, R की अपेक्षा, आप R की अपेक्षा, यदि R की अपेक्षा, R की अपेक्षा L का मान क्या हो, छोटा हो, तब R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, तुलना में L स्क्वायर का मान नगण्य होगा का मतलब शून्य होगा। अब आप इसको थोड़ा सा और रेज करें, आगे बढ़ा दें। क्या स्थिति बनेगी, स्थिति बनेगी E इक्वल 1/4πε0 P ज्यों का त्यों इंटू P। L स्क्वायर का वैल्यू 0 रह जाएगी, प्लस R की घाते 2 की घाते 3/2। आप जानते हैं 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे उतना के उतना ही रहना है, R स्क्वायर ही रहेगा। R स्क्वायर में घाते कितनी रहना, 3/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा R स्क्वायर की घाते 3/2। घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होता है। R स्क्वायर पहले से था, इसके घात में क्या है, 3/2। घात के ऊपर घात, घातों का होगा गुणा, इंटू माना जाएगा, ऊपर नीचे से ये कट जाएगा, अर्थात ओवरऑल स्थिति जो बनेगी वो क्या बनने वाली है, बनेगी E इक्वल 1/4πε0 इंटू P बटा R क्यूब। यही आपका डेरिवेशन की अंतिम स्थिति बनना है। दैट्स ऑल। तो क्या विद्यार्थियों आपको समझ में आया? यदि आया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि ये इस चैप्टर्स का अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और इस चैप्टर्स
पे जो डेरिवेशन है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मदद करने वाला है। मिलते हैं एक और अन्य डेरिवेशन के साथ अगले लेक्चर्स में। जब तक धन्यवाद।